तो आज बहुजन समाज पार्टी बीएसपी सुप्रीमो मायावती के निर्देश पर सतीश चंद्र मिश्रा अयोध्या से बिगुल फूंक चुके हैं। 2022 विधानसभा चुनाव की तैयारी 2007 की रणनीति वही अपनाए हैं, ब्राह्मणों को एकजुट करके बहुजन समाज पार्टी की तरफ झुकाव कराने और फिर 22 में सत्ता हाथ आने की। लेकिन देखने की बात होती है कि बहुजन समाज पार्टी को इस बार कितना फायदा होता है। लेकिन आज अयोध्या पहुंचे सतीश चंद्र मिश्रा। अयोध्या में उन्होंने एक तरीके से महंतों ने उनका स्वागत भी किया है। इसके साथ ही वो हनुमानगढ़ी का दर्शन भी किया, रामलला दरबार में हाजिरी भी लगाई है। इसके साथ ही पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा है कि फिलहाल इस बार गठबंधन किसी से नहीं बल्कि जनता से करेंगे। खुशी दुबे के मुद्दे पर भी उन्होंने अपनी बात कही है। ब्राह्मणों को एकजुट करने पर बातचीत कही है। कहा है कि भाजपा सिर्फ झोला उठाने लायक ही ब्राह्मणों को छोड़ा और सबसे ज्यादा उत्पीड़न इसी सरकार में हुआ है। आप भी सुनिए सतीश चंद्र मिश्रा पत्रकारों से बातचीत करते हुए आखिर क्या कुछ कहा है विकास दुबे, खुशी दुबे के मामले पर भी। चाहे करुणाकर जी हों, सब हर आदमी पिछले 3 दिनों से हो रहा है कि खुशी दुबे का मुकदमा आप लड़ने। देखिए, खुशी दुबे का मामला ऐसा है कि इतना सेंसिटिव मामला, उसके एक छोटी सी लड़की जो कि 16.5 साल की लड़की और जो खाली एक दिन शादी के बाद रही अपने घर में, उसको हत्या और कौन कौन सी धाराएं लगा के उसको जेल में बंद कर रखा हुआ है। तो उसके लिए जो भी हमारी कानूनी हमारी ताकत है, हमारी सक्षमता है, उसकी जो भी वो लोग हमसे कहेंगे कि हमको इसकी ज़रूरत है और हमको ये आप मदद करिए, हम जितना वो कहेंगे उससे कहीं ज़्यादा आगे बढ़ करके इस मामले में मदद करेंगे। सोचते हैं या कहते हैं, ये बहुत ही संकीर्ण सोच है। अगर भारतीय जनता पार्टी ये सोचती है कि भगवान श्री राम उनके हैं तो इससे ज़्यादा संकीर्ण सोच। भगवान श्री राम सबके हैं और भगवान श्री राम जितने उनके हैं शायद उनसे ज़्यादा हम लोगों के हैं, हमारे हैं। हम लोग तो पता नहीं वो करते भी हैं कि नहीं। हम लोग तो सुबह उठ के पहले पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, उसके बाद घर अपना आगे काम शुरू करते हैं। लेकिन हम लोग अफसोस होता है जब लोग भगवान श्री राम को भी राजनीति में लाते हैं। अच्छा, एक और सवाल है कि बसपा की क्या योजना है 2022 में जो यूपी विधानसभा चुनाव है कि वो आपके अकेले लड़ेगी, गठबंधन लड़ेगी? देखिए, बहुजन समाज पार्टी उत्तर प्रदेश में अकेले के दम पे लड़ेगी। कोई गठबंधन किसी पार्टी से नहीं करेगी। हाँ, गठबंधन ज़रूर करेगी। किससे करेगी ये भी आपको हम खुलासा कर दें। गठबंधन यहाँ की जनता से करेगी, सर्व समाज से करेगी। और सर्व समाज से गठबंधन हमने किया है पहले। सन 2007 में भाईचारा बनाया सर्व समाज के साथ में और गठबंधन किया, और समूचे ब्राह्मण समाज ने गठबंधन में हमारा योगदान देते हुए और उत्तर प्रदेश में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई। आज जिस तरह से ब्राह्मण उपेक्षित है पूरे उत्तर प्रदेश में इस सरकार में, और जिस तरह से उसको प्रताड़ना दी जाती है, उसको तंग किया रहा है, वो परेशान है। वो अब की बार मन बना चुके हैं कि उन्होंने पहले हमको भी आजमाया, समाजवादी पार्टी को देखा, भारतीय जनता पार्टी को देख लिया जिसमें सबसे ज़्यादा प्रताड़ना हो रही, तो वो अब की बार मन बना करके बहुजन समाज पार्टी के साथ में आने जा रहे हैं। और जब ब्राह्मण आता है तो आप जानते हैं सर्व समाज के लोग आते हैं। आखिरी सवाल ये है कि लोगों के हैं, हमारे हैं। हम लोग तो पता नहीं वो करते भी हैं कि नहीं। हम लोग तो सुबह उठ के पहले पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, उसके बाद घर अपना आगे काम शुरू करते हैं। लेकिन हम लोग अफसोस होता है जब लोग भगवान श्री राम को भी राजनीति में लाते हैं। अच्छा, एक और सवाल है कि बसपा की क्या योजना है 2022 में जो यूपी विधानसभा चुनाव है कि वो आपके अकेले लड़ेगी, गठबंधन लड़ेगी? देखिए, बहुजन समाज पार्टी उत्तर प्रदेश में अकेले के दम पे लड़ेगी। कोई गठबंधन किसी पार्टी से नहीं करेगी। हाँ, गठबंधन ज़रूर करेगी। किससे करेगी ये भी आपको हम खुलासा कर दें। गठबंधन यहाँ की जनता से करेगी, सर्व समाज से करेगी। और सर्व समाज से गठबंधन हमने किया है पहले। सन 2007 में भाईचारा बनाया सर्व समाज के साथ में और गठबंधन किया, और समूचे ब्राह्मण समाज ने गठबंधन में हमारा योगदान देते हुए और उत्तर प्रदेश में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई। आज जिस तरह से ब्राह्मण उपेक्षित है पूरे उत्तर प्रदेश में इस सरकार में, और जिस तरह से उसको प्रताड़ना दी जाती है, उसको तंग किया रहा है, वो परेशान है। वो अब की बार मन बना चुके हैं कि उन्होंने पहले हमको भी आजमाया, समाजवादी पार्टी को देखा, भारतीय जनता पार्टी को देख लिया जिसमें सबसे ज़्यादा प्रताड़ना हो रही, तो वो अब की बार मन बना करके बहुजन समाज पार्टी के साथ में आने जा रहे हैं। और जब ब्राह्मण आता है तो आप जानते हैं सर्व समाज के लोग आते हैं। आखिरी सवाल ये है कि चाहे नकुल दुबे जी हों, चाहे करुणाकर जी हों, सब हर आदमी पिछले 3 दिनों से हो रहा है कि खुशी दुबे का मुकदमा आप लड़ने। देखिए, खुशी दुबे का मामला ऐसा है कि इतना सेंसिटिव मामला, उसके एक छोटी सी लड़की जो कि 16.5 साल की लड़की और जो खाली एक दिन शादी के बाद रही अपने घर में,
उसको हत्या और कौन कौन सी धाराएं लगा के उसको जेल में बंद कर रखा हुआ है। तो उसके लिए जो भी हमारी ताकत है, हमारी सक्षमता है, उसकी जो भी वो लोग हमसे कहेंगे कि हमको इसकी ज़रूरत है और हमको ये आप मदद करिए, हम जितना वो कहेंगे उससे कहीं ज़्यादा आगे बढ़ कर के इस मामले में मदद करेंगे।